नवाज शरीफ 1949 को लाहौर में पैदा हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन और पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। असगर खान की जमात तहरीक इस्तकलाल से सियासत का आगाज करने वाले 59 साल नवाज शरीफ जनरल ज़िया-उल हक दौर में पंजाब के वजीर खजाना बने। 1985 में गैर जमाती इंतखाबात के बाद पहली बार उन्होंने पंजाब की वजारत आला का मनसब संभाला। 1988 में उन्हें पंजाब का निगरान वजीर आला बना दिया गया और इसी साल आम इंतखाबात के बाद वो तीसरी बार पंजाब के वजीर आला मुंतखब हुए। महाज आराई की सियासत उन्हें रास आ गई और बेनजीर हुकूमत की मुखालफत के बायस वो मरकज की सियासत में नुमाया मुकाम हासिल कर गए। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके नवाज शरीफ 6 नवंबर 1990 को पहली बार मुल्क के वजीर आजम बने। नवाज शरीफ ने तो मुल्क का वजीर आजम नहीं रहना, ना इस मौजूदा अवान का जो है वो लीडर रहना है। मोहतरमा की बारी भी आ सकती है, वो कोई और भी जो है वो इस हाउस का लीडर बन सकता है। 1993 में नवाज हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने उनकी हुकूमत बहाल कर दी। लेकिन उनकी हुकूमत और सदर गुलाम इसाक के दरमियान महाज आराई जारी रही, जिस पर इन दोनों को फारिग कर दिया गया। इसके बाद होने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी फिर हुकूमत में आ गई, लेकिन सदर लगारी की जानिब से बेनजीर हुकूमत बरतरफ किए जाने के बाद आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली और नवाज शरीफ फरवरी 1997 को दूसरी बार मुल्क के वजीर आजम मुंतखब हो गए। हमने पहले दिन ही एतमाद का वोट लिया और अल्लाह का शुक्र है कि एतमाद का वोट जो है वो हमने असेंबली में पहुंचने के चंद मिनटों बाद ही ले लिया। मोहम्मद नवाज शरीफ ने 1998 में जनरल परवेज मुशर्रफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया, लेकिन कारगिल जंग इशू पर इख्तलाफात के बाद उन्होंने जनरल मुशर्रफ की जगह ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिया। फौज ने नए आर्मी चीफ को तस्लीम न किया और जनरल परवेज मुशर्रफ ने हुकूमत का तख्ता उलटकर मोहम्मद नवाज शरीफ को उनके भाई वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और बेटे समेत गिरफ्तार कर लिया। दौरान कैद नवाज शरीफ ने अपनी जिंदगी के वाकयात पर मबनी किताब मॉडल टाउन का बेटा भी लिखी, जिसमें उन्होंने बाद सियासी, फौजी, समाजी और सहाफती शख्सियात के हवाले से कई चौंका देने वाले इंकशाफात किए। बाद में सऊदी अरब की मुदाखलत पर शरीफ फैमिली को जलावतन करके जद्दा भिजवा दिया गया, जहां से 6 साल बाद मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए और वहां से दोबारा सियासत का आगाज कर दिया। उन्होंने लंदन में पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ मिसाके जमहूरियत पर दस्तखत किए और दोनों जमातों ने मिलकर फौजी आमरीत के खिलाफ भरपूर तहरीक का ऐलान किया। यकसू कोई नहीं है तो पाकिस्तान के सियासतदान नहीं। जर्नैल जब चाहे यकसुओं के शब खून मारते हैं और हम सियासतदानों में से कुछ उनको सलूट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने 10 सितंबर 2007 को पाकिस्तान वापस आने का ऐलान कर दिया, मगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के बगैर ही PIA की परवाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे। मुशर्रफ हुकूमत ने 4.5 घंटे तक एयरपोर्ट पर ही रोके रखने के बाद उन्हें दोबारा जद्दा भिजवा दिया। 25 नवंबर 2007 को मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके भाई मियां शहबाज शरीफ दोबारा वतन वापस आए। उन्होंने आते ही फरवरी 2008 के इंतखाबात की भरपूर मुहिम शुरू कर दी और पीपल्स पार्टी के बाद सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की। पीपल्स पार्टी ने नून लीग से मिलकर मरकज में मखलूत हुकूमत बनाई, जबकि पंजाब में उसकी हुकूमत बन गई। 9 मार्च 2008 को आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से मरी में मुलाकात की और 1 माह के अंदर अदलिया को 2 नवंबर 2008 वाली पोजीशन पर बहाल करने का ऐलान किया। इसके बाद 3 बार उनकी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई, मगर जज बहाल ना हो सके, जिस पर मोहम्मद नवाज शरीफ ने 21 अगस्त 2008 को इत्तेहाद तोड़ने का ऐलान करते हुए अपने 8 वफाकी वज़रा को मुस्तफी करा लिया। इसके बाद उनकी जमात मरकज में अपोजिशन में जा बैठी। अगर जज उस वक्त तक बहाल न किए गए, जो असल स्पिरिट है बहाली की, तो हम PMLN पूरी तरह से इस 9 मार्च के लॉन्ग मार्च में शामिल हो गए। सुप्रीम कोर्ट में अहलियत केस की समाअत के दौरान नवाज शरीफ के मौक़िफ़ में मजीद सख्ती आ गई और जारहाना बयानात का सिलसिला शुरू हो गया। नवाज शरीफ ने यहाँ तक कह दिया कि मुल्क में अभी तक परवेज मुशर्रफ जैसी आमरीत मौजूद है। मोहम्मद नवाज शरीफ का जोरों शोर से शुरू होने वाला सियासी सफर अभी तक जारी है और पंजाब में उनकी हुकूमत होने के बावजूद उनकी जमात अदलिया की आज़ादी और जजों की बहाली के मौक़िफ़ पर कायम है। कैमरा टीम के साथ तनवीर इकबाल, जियो न्यूज़, लाहौर।